इस जंगल में रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं वहाँ एक ऐसी फंसी परी रहती है जिसकी आंखें अंधेरे में खून की तरह सुर्ख हो जाती है, लेकिन एक रात और फिर जो हुआ वो आज तक कोई नहीं भूला। एक जमाने की बात है। एक गांव के करीब बहुत बड़ा और घना जंगल था। लोग उसे सियाह जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में अजीब और गरीब कहानियां मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद वहां जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी परी रहती है। कई साल पहले वह परी बहुत खूबसूरत और मेहरबान थी। उसका नाम लियाना था। वह जंगल की हिफाजत करती थी, जानवरों को खतरे से बचाती थी और फूलों को खिलने में मदद करती थी। जब हवा चलती तो उसके चमकते हुए परों से रोशनी फैलती और पूरा जंगल जगमगा उठता था। लेकिन एक दिन एक ताकतवर और जालिम जादूगर उस जंगल में आ गया। उसका इरादा जंगल पर कब्जा करने का था। जब परी लियाना ने उसे रोकने की कोशिश की तो जादूगर बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक खौफनाक बद्दुआ पढ़ दी। उसने कहा कि आज के बाद यह परी इसी जंगल में कैद रहेगी और रात होते ही इसकी रोशनी अंधेरे में बदल जाएगी। उस बद्दुआ के बाद सब कुछ बदल गया। रात के वक्त परी लियाना की आंखें लाल हो जाती, उसके परों से काला धुआं निकलने लगता और वह जंगल में उदास और बेचैन घूमती रहती। गांव के लोग उससे डरने लगे और धीरे धीरे उस जंगल के करीब जाना छोड़ दिया। कई साल गुजर गए। गांव में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम अली, हसन और मरियम था। तीनों को मुहिम जोई का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस जंगल और उस रहस्यमयी परी के बारे में सुना। उनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद जाकर इस राज को मालूम करेंगे। रात के वक्त जब गांव के सब लोग सो गए तो वे तीनों एक लालटेन लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। आसमान पर आधा चांद था और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वे जंगल के अंदर दाखिल हुए, माहौल अचानक बहुत खामोश हो गया। पेड़ों की शाखें धीरे धीरे हिल रही थी और कहीं दूर से अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थी। मरियम ने धीरे से कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और शायद उन्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अली ने कहा कि वे इतनी दूर आ चुके हैं और अब वापस जाना मुनासिब नहीं होगा। हसन भी थोड़ा डरा हुआ था, मगर वह अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता रहा। अचानक तेज हवा चली और उनकी लालटेन बुझ गई। अब पूरा जंगल अंधेरे में डूब चुका था। वे तीनों कुछ लम्हों के लिए वहीं रुक गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक पुराना और टूटा हुआ महल नजर आया। उस महल की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाज़ा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से खाली पड़ा हो। वे धीरे धीरे महल के करीब गए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाज़ा खुद बक खुद चरमराती आवाज़ें के साथ खुल गया। अंदर बहुत ठंड थी और दीवारों पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। अचानक ऊपर से परों की आवाज़ आई, पहले धीरे और फिर तेज। तीनों ने डर के मारे ऊपर देखा। अंधेरे में एक साया हवा में मुअल्लक था। अचानक चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आई और वह साया साफ नजर आने लगा। वह एक परी थी। उसके लंबे काले बाल थे, आंखें लाल थी और उसके परों से काला धुआं निकल रहा था। परी ने धीरे मगर गहरी आवाज में पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं।
हसन डर के मारे कुछ बोल ही नहीं सका। अली ने हिम्मत करके कहा कि वे सिर्फ जंगल का राज जानना चाहते हैं। परी कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर उसने उदास आवाज में कहा कि यह जंगल उसकी कैद है और कोई भी इस बददुआ को खत्म नहीं कर सकता। अचानक महल की दीवार पर एक पुराना आईना चमकने लगा। आईने में एक खौफनाक चेहरा जाहिर हुआ। वही जालिम जादूगर था जिसने परी को बद्दुआ दी थी। उसकी डरावनी हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। उसने कहा कि कोई भी इस बद्दुआ को नहीं तोड़ सकता और यह परी हमेशा इस जंगल में कैद रहेगी। इसी दौरान मरियम की नज़र दीवार पर एक चमकते हुए निशान पर पड़ी। वह एक अजीब सा जादुई निशान था जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। मरियम धीरे धीरे उस निशान के करीब गई। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया तो अचानक पूरे महल में तेज रोशनी फैल गई। जादूगर गुस्से में चीखने लगा। परी लियाना की आंखों का लाल रंग धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसके परों से निकलने वाला काला धुआं भी गायब होने लगा। एक जोरदार रोशनी चमकी और जादूगर की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। बद्दुआ टूट चुकी थी। कुछ लम्हों बाद जंगल का माहौल बदल गया। ठंडी मगर खुशगवार हवा चलने लगी। पेड़ों पर परिंदे वापस आ गए और फूल खिलने लगे। परी लियाना अब पहले जैसी खूबसूरत और रोशन हो चुकी थी। उसने तीनों दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने वह काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। फिर वह धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ने लगी। उसके परों से निकलने वाली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। कहते हैं उस दिन के बाद सियाह जंगल दोबारा खूबसूरत और पुरअमन हो गया। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त उस जंगल में एक हल्की सी रोशनी आसमान में उड़ती नजर आती है। शायद वह परी लियाना ही है जो अब भी उस जंगल की हिफाजत कर रही है।